ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? कलेक्शन इंटरफेस, राइट? कलेक्शन इंटरफेस नहीं, जो जो मुझे क्लास में किसी को लेना होता है ना, तो क्योंकि मुझे टाइम तो नहीं, अब उसके पास टाइम नहीं है, जैसे प्रीति के पास टाइम नहीं है, तो देखेंगे रिकॉर्ड करके सेशन आपको दे दूंगा, राइट? बैठ के देखते रहेगा लैपटॉप पे। तो क्या है हम क्या बात कर रहे थे? कलेक्शन इंटरफेस के अंदर में ये 3 इंटरफेस होते हैं, लिस्ट, स्टेट एंड क्यू। जो हमारा लिस्ट है 3 चार्ट है उसके पास, कौन सा? एरेलिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर। वेक्टर हम पहले यूज करते थे, ओल्ड प्रोग्रामिंग था हमारा, और हम क्या यूज करते हैं? स्टैक, राइट? तो क्या एरे लिस्ट, पहले हम इस पे काम करते हैं। हम बात क्या कर रहे थे कि एरे लिस्ट में और एरे में बिग डिफरेंस है। जो एरे था 1 2 3 ऐसे डाटा रखते थे ना, हर एक इंडेक्स पे रखते थे। ऐसा मान लो कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखना हो, तो वो तो लाखों लाख बच्चे होंगे वहां पे, होंगे ना? तो यहाँ पे मान लो कि n टाइम्स है, n लाख स्टूडेंट है, राइट? है ना? समझ में? 1 से लेकर के n टाइम्स चला गया। अब तुम्हारा रिजल्ट n-1 टाइम्स है। अब हाँ जी, हाँ, तो जब सर्च करने जाएंगे तो पहला इंडेक्स पे यहाँ पे आएगा, देन इस इंडेक्स पे, ऐसे सर्च करते हैं। मान लो कि अगर यहां से इंडेक्स नंबर 1 से इंडेक्स नंबर 2 पे जाना है तो उसको 1 नैनो सेकेंड लगा, राइट? तो n टाइम्स के लिए कितना लगेगा? अब तुम सोचो कि 1 नैनो सेकेंड पे लेके चलते हैं, मिनिमम तो लगेगा ना, 1 नैनो सेकेंड लेके चलते हैं। तुम्हारा रोल नंबर है 11 लाख समथिंग, यूनिवर्सिटी में इससे भी बहुत ज्यादा तो बच्चे होते हैं, राइट ना? अगर आपका रोल नंबर है 11 लाख, आप अपना रोल नंबर इंटर किया, इंटर मारा या सबमिट किया, कितना टाइम बाद खुलेगा? रिट्रीव हो के आएगा, राइट? तो ये कंसेप्ट हमें जो रैंडम एक्सेस इंटरफेस है वो दूर करता है। वो कहता है क्या कि आपको यूज करना चाहिए क्या चीज? एरे लिस्ट। तो जो पहले का जो भी मतलब सॉफ्टवेयर बनी है, वेबसाइट बनी थी, तो यूज करता था वो क्या चीज? एरे। अब यहां तक कि मैं बताता हूँ 2005 तक मैं देख रखा हूँ, रिजल्ट जब देखने गया था अपनी सिस्टर का, वहां पे मुझे काफी टाइम लगा था भीड़ होने में। ऐसा नहीं कि इंटरनेट उस समय नहीं चलती थी स्पीड, प्रॉब्लम क्या था? एरे। ठीक है, कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे आपको रिजल्ट देखने के अंदर, ठीक है? और इसमें क्या है, अभी क्या करते हो? रोल नंबर डाला, इंटर किया, सबमिट किया, एट द सेम टाइम आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है? तो ये हमारा है क्या चीज? रैंडम एक्सेस इंटरफेस जो है वो फास्ट रिट्रीवल ऑपरेशंस के लिए फेमस है, ठीक है? ये हमें बनाना नहीं होता, प्री डिफाइन है, एपीआई के अंदर में होती है, वो हमें सिर्फ इंपोर्ट करना हो। जैसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं इंपोर्ट java.util.this, वैसे ही जैसे हम इंपोर्ट करना होता, जैसे हमने util पैकेज डाल दिया वो सब चला गया उसमें, राइट? एक्सेसिबल हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं वो? यहां बना देंगे? नहीं, पहले मेन मेथड बनाएंगे, राइट? कैसे बनाते हैं मेन मेथड? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, है ना? यहां पे हम कैसे बनाते हैं? क्लास का नेम, कोई लिस्ट लेते हैं, इसका नाम देते हैं माई लिस्ट, राइट? माई लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, बंद। अब जो एरे लिस्ट है उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, राइट? अब इस ऑब्जेक्ट पे जितना एंट्री डालना है हम एंट्री डाल सकते हैं, लिस्ट में बना सकते हैं। जैसे माई लिस्ट डॉट ऐड, देखो ऐड है ना, यहां पे डाटा रखना है, राइट? तो हमने पास कर दिया ऐड। अब ये ऐड तो हमने बनाया नहीं, ये कहां से आया? प्री डिफाइन। हो सकता है कलेक्शन इंटरफेस से आया होगा, हो सकता है लिस्ट से आया होगा, आपको क्या लगता है कहां से आया होगा? हाँ जी, ये लिस्ट से आया, क्योंकि लिस्ट ने एक्सटेंड किया किसे? कलेक्शन इंटरफेस को। नो, देन हमने एक्सटेंड किया उसे, क्योंकि हमें मॉडिफाई करना था, राइट?
पेरेंट के पास है, उसे हमने एक्सटेंड करके लाया, हमने मॉडिफाई किया उसी सिंटेक्स को, देन हम लिस्ट अरे लिस्ट को फाइल किया, राइट। अब इसके अंदर में मैं पहले अपना नाम भेज देता हूं, हीरा, हमने लिस्ट में चला गया, राइट। सिमिलरली माई लिस्ट डॉट डॉट ऐड दीपक दे देता हूं, दीपक, देन माई लिस्ट डॉट ईशानी, कैसे लिखते हो तुम, अब चला गया, छोड़ो। अब माई लिस्ट डॉट ऐड प्रीति, ओके, ऐसे चला गया। क्या कह रहे सर? सारे वो भी दूसरा एग्जांपल वो करता है। यू वांट टू इंटर ओनली इंटीजर, देन यू हैव टू गो फॉर इंटीजर। अगर आप चाहते हो कि अभी इस डाटा डालना है इस लिस्ट के अंदर में, तो आपका लिस्ट है सर, आप इंटीजर टाइप रखना है, रख दीजिए, चला गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके लिस्ट को आप चाहते हैं कैटेगराइज करना, तो वो अदर ऑप्शन है, वो नेक्स्ट जो प्रोग्राम आएगा उसमें आपको बताएंगे अभी। अगर आपको चेक करना है कि क्या जो मैंने लिस्ट बनाया वो तैयार है, तो कैसे करेंगे? नहीं बोलो, मेरा क्या जा रहा है ना। अब हम इसे रन करेंगे, हमने जो लिस्ट बनाया क्या लिस्ट बनकर तैयार है? तो कैसे चेक करेंगे हम? system.out.println, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम पास करेंगे माई लिस्ट, वो हमें प्रिंट करके देगा। आ गया हीरा, दीपक, ईशानी, प्रीति 1 2 3 4, आ गया, राइट। देखो फॉर्मेट याद रखना कैसे आएगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एरे लिस्ट जब बना के देता है तो किस फॉर्मेट में देता है, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क हम कर रहे हैं, आउटपुट कैसे आ रहा था? ऐसे। सर वैसे सीक्वेंसली नहीं आता है, सपोज हमें सीक्वेंसली करना होता है, सीक्वेंसली करना होगा सर जैसे ये हीरा कॉमा करके आना, तो हीरा फिर नीचे दीपक फिर ऐसे, सपोज इंक्रीज करना ऐसा नहीं है, ऐसा लिस्ट नहीं आएगा, एरे लिस्ट है ना, एरे के फॉर्म में जाएगा वो, ठीक है। आप मतलब हॉरिजॉन्टल ला के चाहते वर्टिकल ला लेंगे, नो, देन आप यू हैव टू गो फॉर द इंडेक्स, हर एक इंडेक्स का इंडेक्स प्रिंट करना होगा, ओके। नहीं समझे? गुड। कैसे करोगे? टॉपिक क्या है, इससे 1 by 1 इंडेक्स करना पड़ेगा आपको। फॉर लूप नहीं लगाएंगे तो चलेगा। डॉट इंडेक्स पास करो, कौन सा इंडेक्स? गेट इंडेक्स, राइट। ये इंडेक्स 1 पे डाल देता हूँ, 1 से स्टार्ट होगा, राइट। सही कह रहे हो, तो फॉर लूप में ही डाल देते हैं ना, दैट इज बेटर फॉर यू। इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना? 2 2 4 5, 5 लेते हैं, राइट, 4 ले लेता हूँ, एंड आई प्लस प्लस, आई पास करो, ओके। आ रहा है नीचे? पहला लाइन तो इसलिए दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे रखे हुए है ना, दोबारा से दिखना है तब देख सकते हैं, तो आपको इंडेक्स पास करना पड़ेगा ऐसे, ओके। ये आपका लिस्ट है। अदरवाइज आप एक ही चीज में देखना चाहते हैं, फॉर लूप नहीं लगाना चाहते हैं, तो ऑप्शन क्या है? आप इसके थ्रू जाए, ठीक है, ओके है। राइट करो जल्दी से, ऐड फिर से बना, राइट करो। ये ऐड क्यों आ रहा है? मतलब हमने तो कुछ बनाया नहीं, कुछ फिर आप देखो, देखो लिखो, सब लिखो, समझे? एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। इसके अंदर में क्या होता है? प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं इंटरफेसेस के अंदर में, जिसे हमें रीयूज करना होता है, राइट। जब हमें कोई मेथड यूज करना है, जैसे ऐड नाम का मेथड था यहाँ पे, तो हमने सिर्फ क्या किया? इंपोर्ट किया एरे लिस्ट को,
और एरे लिस्ट क्या होता है? हमारा एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है, ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है किसके अंदर में? java.util पैकेज के अंदर में। देखो ऊपर में किसके अंदर में प्रिंटेड? java.util ये पैकेज है, उसके अंदर में एरे लिस्ट बना हुआ है, राइट। इस एरे लिस्ट को, ये एरे लिस्ट क्या करता है? सबसे पहले इंप्लीमेंट करता है किसे? लिस्ट इंटरफेस। तो लिस्ट इंटरफेस के अंदर में ऑलरेडी मेथड है ऐड, मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह जो भी है सारा चीज में ऑलरेडी है, तो वो आ गया वहां पे। ऑब्जेक्ट अपने मेथड को कॉल कर सकता है कहीं भी। ठीक है, अब देखो कि हम अगर यहां से अब तुम लोग साथ साथ में लिखते रहना। अब तो बेसिक चीज समझ में आ गई। अब हमें ऐड कर रहे हैं लिस्ट में। अब लिस्ट से हम डेटा को क्या करना है? डिलीट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे? अब लिस्ट में एक नंबर भी जा रहा है, उस नंबर को डिलीट करना है। तो मान लो प्रीति को डिलीट करना है, ईशानी को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, राइट। यहां पे अभी आपको लिस्ट मिल रहा है, राइट। इस चीज को हटा दे। पैकेज का नाम क्या? पैकेज हाँ तो पैकेज क्या था? यूटिल पैकेज है ना, पैकेज वाली लाइन कहाँ पे? उसे छोड़ो, उसे नहीं लिखना, पैकेज नहीं लिखना आपको, सिर्फ यही लिखना। आपका कोड तो ये है ना, हम इस पे काम कर रहे हैं। अब क्या करते हैं? लास्ट लाइन हमें हटा देते हैं यहां से। अब जो लाइन आ रही है ये, इसमें आउटपुट दोबारा देखो, ये लिस्ट आपका आ रहा है, राइट। यहां से हम 1 2 3 4 को डिलीट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? क्या करना होगा हमें? यहां पे माई लिस्ट डॉट रिमूव, राइट। यहां पे कौन सा रिमूव करना है? 1 2 3 4, राइट। ये हम पास कर देंगे। अब दोबारा से हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे। एक बार पहली बार करेंगे जो लिस्ट डिलीट ना हो तब, डिलीट करने से पहले और डिलीट होने के बाद। इसमें मैसेज भी दे देते हैं साथ साथ में, प्लस लगाते हैं बिफोर डिलीटेड, बिफोर डिलीट, है ना। और यहां पे कर देते हैं राइट। चलो कोई नहीं। ओके, इसमें क्या रहा है? साइज 1 2 3, ओके ओके, सॉरी साइज इंडेक्स देना पड़ेगा ना हमें। जी 1 2 3 4 5 है ना, 4 4 0 से स्टार्ट होगा, है ना। इंडेक्स पास करना होगा। अब देखो बिफोर डिलीट आपको आ रहा है डाटा, और आफ्टर डिलीट में 1 2 3 4 नहीं आ रहा है, क्योंकि बिफोर के बाद हमने क्या किया? उसे डिलीट किया, वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप इंडेक्स पास करोगे जो इंडेक्स को परफॉर्म करना है, रिमूव वगैरह करना है, राइट।
तो एक लाइन ऐड कर लेना, माई लिस्ट डॉट रिमूव हम किस लिए करते हैं, रिमूव करने। अगेन लिख लिया, माई लिस्ट डॉट हो गया। देन है आपका जो माई लिस्ट है, अभी हम रिमूव कर रहे थे राइट, यहां पे ले लेते हैं माई लिस्ट इज, लाइन हटा देते हैं, जरूरत नहीं है अब इसकी। और हम चाहते हैं जो माई लिस्ट है डॉट लगाए क्लियर। अगर पूरा डिलीट मारना है तो कैसे करेंगे राइट, इस लाइन को अब दोबारा नीचे लिखते हैं कि हमारा लिस्ट अब कैसा है। अगर आपका लिस्ट में एक भी डाटा नहीं रखना है तो क्या करोगे, क्लियर कॉल करोगे, लिस्ट के अंदर में कोई भी डाटा नहीं रहेगा, एम्प्टी हो जाएगी, है ना। आ गया, अब लिस्ट में कोई डाटा नहीं है, पहले आपको दिख रहा था राइट, जब हमने क्लियर कर दिया तो लिस्ट खाली हो गया। अगर पूरा डिलीट करना है तो क्या यूज करोगे, क्लियर, क्लियर फंक्शन है उसे आप यूज करोगे। पार्टिकुलर रिमूव था ना, माई लिस्ट डॉट रिमूव था, वो मैंने हटा दिया। अब अगर पूरा डिलीट करना है, कुछ नहीं रखना है, क्लियर करना है तो क्लियर यूज करोगे। सिमिलरली अब यहां से हटा दें, डॉट रिमूव ऑल भी है राइट, अगर पूरा कलेक्शन नहीं से रहने दो भी। ओके ओके ओके, हाँ, अगर किसी इंडेक्स पे डाटा रखना है, ये चाहते हो कि हीरा और दीपक के बीच में कोई और है राइट, इंडेक्स पास करो, सॉरी हाँ, इंडेक्स पास करो, इंडेक्स नंबर 2 पे रखना है हमें, ठीक है, और यहाँ पे डाटा भेजना है राइट, NIT रख देता हूँ राइट। अब इसे चलाया हमने, चला गया, वो इंडेक्स के लिए दे दिया हमने, 1 देना चाहिए था, हाँ, और 0 1 के बीच में देना था ना, तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है। दोनों को लिखिए, पार्टिकुलर इंसर्शन ऑपरेशन। अब देखो इंसर्ट के लिए भी ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए राइट, आने में थोड़ा दिक्कत होती है, टफ होता है। किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे अगर आपको रखना है तो ऐड इंडेक्स नंबर और देन जो भी डाटा है वो। तो स्ट्रिंग रिमूव करने के लिए सीधा नाम लिखना है या स्ट्रिंग रिमूव करने के लिए, हाँ, सीधा नाम लिख दें, इंडेक्स पास कर दो, रिमूव हो जाएगा। और अगर सर एक ही बहुत सारे डेटा मतलब लाखों में है तो उसके लिए सर और हमें ये तो पता नहीं है कि कौन से लोकेशन पे कौन सा है, इससे डायरेक्ट चला जाता है, डायरेक्टली ऑप्शन है, अभी आता है। हो गया ये, देन माई लिस्ट डॉट इसमें था कौन सा था, ऑब्जेक्ट नहीं, रिमूव, कोई मेथड है इसमें, नो नो नो, वो अलग से ऑब्जेक्ट अगर हमने यहाँ से पास कर दिया है, हो जाना चाहिए, ऐसे पास करेंगे हम। हाँ, अगर आपको पता है कि इंडेक्स पता नहीं है, डायरेक्ट रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव और नेम पास कर दो। लास्ट टाइम तो यही किया था ना, ओके 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 हो जाएगा। हाँ, इस वाले में आप इंटीजर नहीं डाल सकते, अगर जैसे 1 2 3 4 था तो इंडेक्स ही वो समझेगा इंडेक्स राइट।
तो 1 2 3 नहीं, वो अगर इंडेक्स पता है तो इंडेक्स भेजो, अदरवाइज अगर डाटा टाइप जो डाटा है आपका इंडेक्स इंटीजर के फॉर्म में नहीं है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो इंडेक्स भेजो, राइट। लेकिन जो डाटा अगर है हमारा इंटीजर के फॉर्म में तो आपको इंडेक्स ही भेजना पड़ेगा, रिमूव करना रिमूव करने। और इनके सर में पता करना हो, सर्च करना हो कि डेटा किस लोकेशन, मतलब चाहते हो कि एनआईटी किस लोकेशन, राइट। तो उसमें क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, माई लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ पास करोगे, इंडेक्स ऑफ और ऑब्जेक्ट का नाम दोगे। हम चाहते हैं कि मानो प्रीति कौन से इंडेक्स पे, राइट, प्रीति, और ये कहाँ पे रखेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, राइट। हम नीचे कर रहे थे सबसे नीचे, राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर में हम पास कर दिए, तो प्रीति इंडेक्स आपको पता चल जाएगा, राइट। कैसे करेंगे, हाँ, लास्ट में एक लेटर आएगा, देखना आया, प्रीति कहाँ पे है, इंडेक्स नंबर 3 पे है ना, ऐसे आप देख सकते हो। ये बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाने चले, हो सकता है किसी डाटा को वहां से डिलीट करना है ना, किसी इंडेक्स को डिलीट करना है, किसी को चेक करना है, सर्चिंग करनी है, तो आप इंडेक्स पास कर दिया, माइलिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। सर जो आपने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने तो मैसेज आपने पास किया तो मैसेज भी किस लिए लिखते हैं, ये जो लास्ट में लिखा वो, ये ये तो बस प्रिंट करने के लिए, ये नहीं, बस जैसे हमने यहाँ पर ऐड कर दिया एक और नाम, और देखना चाहते हैं कि ये हमारा लिस्ट में ऐड हुआ या नहीं, तो वो था, उसके लिए था हमारा। आया समझ सबको, ये आप जो बोल रहे थे कि आप वो ये बात कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, इंटीजर नहीं बात कर सकते, नहीं, इंटीजर पास करनी होगी तो आपको इंडेक्स पास करो, उसका वैल्यू नहीं पास करो। वैल्यू जब भी पास करेंगे तो स्ट्रिंग टाइप ही पास करेंगे। और अगर हमारे पास एक और होता 4 5 6 7, तो हमको दोनों, अगर हमको 4 5 6 7 हटाना है, लेकिन 1 2 3 4 हट जाएगा ऐसे, क्योंकि 4 भी दोनों के इंडेक्स तो 4 4 ही है दोनों के। क्या 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 चाहता है, तो एक और बना लो माइनस डॉट ऐड, ये कह रहा ना कि माला प्रीति दो टाइम आ गई है, प्रीति में हमसे नाम की नहीं बोला था, ये वो क्या बोलते हैं, वो बोला था 1 2 3 4, वो एक 4 5 6 7 क्या 4 5 6 है, सर जैसे 1 2 3 4 लिख रखा माइनस डॉट ऐड 1 2 3 4, हाँ एक 4 5 6 7, हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 को रिमूव करना है हमको। अरे तो इसका इंडेक्स पास करो ना, सर इंडेक्स में फर्स्ट में एच हीरा है, सेकंड 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स नंबर 5 पे है, तो इंडेक्स नंबर 5 पास कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये सब को हटा दिया, इंडेक्स नंबर 5 पास कर देते हैं हम यहाँ पे, और क्या रिमूव हो जाएगा, हट गया, यहाँ गया नहीं है। अगर ये लाइन मैंने ब्लॉक कर दिया, दोबारा चेक करना चाहते हो तो देखो आएगा, वो आया, सिंपल, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो कि अगर यही ना ये चीज है तो रिकॉर्ड डुप्लीकेट आ जाएगा ना, यही प्रॉब्लम तो ये आएगा ना। अब या तो इंडेक्स डिलीट करो पहले, ठीक है, ऐसा कर लो कि पहले रिमूव कर लो। ऐसे इंडेक्स नंबर कितना पे रिमूव करना है, दीपक है ना 1 पे, तो पहले 1 को रिमूव करो, देन इस चीज को दोबारा राइट करो, यहाँ पे दोबारा राइट करो, और इंडेक्स नंबर पास करो कि 1 कॉमा दीपक, सेकेंड नाम क्या है तुम्हारा, कुमार हो तुम, सबको पता है, ठीक है, आ गया दीपक कुमार। डायरेक्टली पहले आपको डिलीट करना, नहीं तो रिकॉर्ड डुप्लीकेट आएगा ना,
स्टेट में आ जाएगा ना, स्टेट में तो यूनिक है, उसमें तो डिलीट मार देगा पहले, देन उसको करेगा ना अपने आप। हाँ। लेकिन आपको अगर अरे लिस्ट यूज कर रहे हो दैट इज डिफरेंट, पहले बोल दिया मैंने वो क्या है यूनिक, वो तो करेगा। लेकिन अगर आप अरे लिस्ट यूज कर रहे हो तो फर्स्ट आपको रिमूव करना पड़ेगा, देन आपको इंडेक्स और उस पर पास करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट्स में ये सब चीज लिखते चलना है, जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो बहुत हेल्प होगा। ओके और जो नीचे लिखा है system.out mylist.index ऑफ दिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्चिंग करनी है, कोई प्रोडक्ट अगर मान लो आपने बनाया, आपकी शॉपिंग का वेबसाइट बनाया, तो बनाया सर्च करना है, राइट, इंडेक्स को पास कर दो, मुझे बनाना वेबसाइट, ये आप क्या करेंगे पास कर देंगे, जो सॉफ्टवेयर बना पड़ेगा, सर्चिंग के लिए बेस्ट है। ये स्कैनर के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीति को पास कर देंगे, और जो भी वेरिएबल में पास किया है यहाँ पे पास कर दिया, तो पेज पे दे देगा आपको। ठीक है, हाँ, जो स्कैनर में आप जो ऑब्जेक्ट पे आप डेटा रखोगे वो चीज आप यहाँ पे रखोगे प्रीति के पास, रन टाइम के लिए। ओके, तो ये सारे काम करते हैं हम लिस्ट अरे लिस्ट के थ्रू। ठीक है, नहीं एरलिस्ट में ऑलरेडी एरलिस्ट का एक फीचर है, जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करोगे ना उसी ऑर्डर में डाटा जाएगा। अगर मान लो कि पहले तुम इस सीट पे आके बैठे हो, सीट नंबर 1 पे, तो दूसरा आएगा तो सीट नंबर 2 पे जाएगा, ये नहीं कि आप ही जगह पे वो आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट करेगा अपने इंडेक्स पे। ठीक है ना, जिस चेंज नहीं होगा। लेकिन स्टेट में करोगे तो तुम कहीं भी जा सकते हो, ऑटोमेटिक सॉर्टेड हो जाओगे, तुम हो सकता है तुम पीछे चले आए पहले चले पीछे, बीच में भी कहीं भी हो सकते हो। ठीक है ना, ये है। अब मैं इसे हटाता हूँ रिमूव को, एंड देन इसे भी हटाते हैं, इसे रहने दो अभी, और देन इंडेक्स ऑफ इसे पासवर्ड हटाते हैं। अब सोचो कि तुम चाहते हो कि एक और लिस्ट बने, राइट, सुन रहे हो, एक और लिस्ट हम बना लिए यहाँ पे, उसका नाम दे दिया लिस्ट 2, राइट। अब चाहते हो कि लिस्ट 1 को सेम रखे, सेम चीज जिसने डाटा रखा है, हीरा, दीपक, किसानी, प्रीति वगैरह वगैरह सारा कुछ, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। लेकिन हम पहले वाले लिस्ट में नहीं करना चाहते हैं, सेकेंड वाले लिस्ट में करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो क्या करना होगा, माई लिस्ट 2 बोलो शानी, कैसे करेंगे, डॉट ऐड ऑन, जो भी डाटा है कलेक्शन नंबर लिस्ट 1 पे वो लेके आ जाएगा, राइट। और आप दोबारा प्रिंट कर सकते हो माई लिस्ट 2, समझ में आया? ऐसे आप चेक कर सकते हो। अब पूरा लिस्ट आके लिस्ट 2 पे आ गया, ठीक है, सेम वेरिएबल आ गया ना सारा कुछ। तो हम ऐसे करेंगे कंप्लीट, अगर कहीं से उठाया और कहीं पूरा डाल रख दिया, एक ऑब्जेक्ट से लिया दूसरे ऑब्जेक्ट में पास कर दिया, एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट पे, तो आप ऐसे करोगे ऐड ऑन, जितना भी उसका है डाटा सारा हम ऐड करेंगे। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे मानो जो ऑर्डर वाले टेबल पे है और जो ऑर्डर कर रहा है वो ऑर्डर हिस्ट्री में हो सकता है, जो ऑर्डर करता है, जो भी आप पे लॉगिन करता है, ऑर्डर कर रहा है यूजर, वो वहां कहाँ पे होगा, ऑर्डर वाले में टेबल में भी होगा और ऑर्डर हिस्ट्री में भी होगा। दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। ऐड ऑन कर देंगे, वहां से सारा कुछ छूट जाएगा, जब लॉग आउट करेगा सब ऐड हो आ जाएगा वहां से। सबसे बेस्ट तरीका ही है। ठीक है, आपको डबल काम नहीं करना पड़ेगा, सिंगल लिखेंगे, कोड लिखेंगे, चेक करना, नहीं तो पूरा करेक्शन बना, जेडीबीसी जब प्रारंभ देखना है 8 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा करेक्शन का, है ना। 8 स्टेप, मिनिमम 8 स्टेप है हमारे किसके अंदर में,
मैं तो उससे भी कम कर दिया था, 5 में करा। मैं 5 में ही खत्म कर देता हूँ। बाकी सब कहीं देखोगे ना 20-20 लाइन 25-25 लाइन देते हैं, और जेडीसी में इतना हवा बना के रखे हुए हैं कि जेडीसी बहुत बड़ी चीज है। और पूछो वैसे मैं सिर्फ 5 स्टेप्स बताता हूँ उसमें जेडीसी खत्म, एक दिन में जेडीसी। और जेडीसी जहाँ सीखने जाओगे ना कहीं कहीं 1-1 महीना लगाते हैं, अब फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। ये सीएमसी का मैंने नाम सुना था, किसी किसी तो एडवांस में डालता है। सीएमसी का मैंने सुना है कि सीएमसी में कराते हैं 6 मंथ लगाते हैं, 3 महीने जेडीसी में, बाकी कलेक्शन सीएमसी क्या सर इनके का मैं एक लिस्ट 2 में दोबारा ऐड करना है, ठीक है? तो सारी वाली लिस्ट लिख दो और सेकंड वाली लिस्ट लिख दो। फिर से बोलना। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने फर्स्ट लिस्ट बना दिया, ओके। सारे डेटा एंट्री आ गई, सेकंड लिस्ट में हमने कुछ और डाला डेटा वगैरह, आप डालोगे। जैसे अगर सेकंड लिस्ट बना हाँ तो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे लिस्ट में अपडेट करना है, राइट, पहले बारे में माई लिस्ट डॉट ऐड, कोई किसी का नाम बताओ, क्या डालो, गौरव, ऐसे देते राइट, वैभव कुछ लिस्ट डाल दो डॉट वैभव, कैसे लिखते हैं, भानु लिखे, इतना टेंशन क्या लेना। और लिस्ट को फिर से प्रिंट करो, राइट, ये लाइन कैसे आएंगे, डाल दो ना सर, 2 डाल दो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 कर दिया यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, और यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। ओके ओके, अब जाके चेक करो, पहले वाली लिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। पहले वाली लिस्ट में कितना था, यही तक था, दूसरा जो प्रिंट लिस्ट जो बन के आया यहाँ तक, लेकिन आपने नया ऐड कर दिया। और अगर पहली लिस्ट में डालेंगे तो लिस्ट में अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब फिर उससे पहले जाना पड़ेगा ना सर, अगर लिस्ट में, अगर यहीं पे लिस्ट 1 होता और लिस्ट 2 तुम दोबारा से प्रिंट करना चाहोगे तो वो डाटा नहीं आएगा। देखो कहाँ है, बाकी सारे सेम है। हाँ लेकिन यहाँ पे लिस्ट 1 प्रिंट करना चाहोगे तो आपको लिस्ट 1 में दिखेगा डाटा, दिखेंगे, ठीक है, दिखेंगे, ठीक है। दोनों लिस्ट जब ऐड ऑन कर दिया ना, दोनों लिस्ट एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब 2 हटा दिया तो कैसे आया, वो फर्स्ट वाले में ऐड हो गया। बिल्कुल, अब लिस्ट फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं, लिस्ट में हमने 2 डाल दिया, क्या उसने, गौरव और भानु को, राइट, और दोबारा से हम प्रिंट करना चाहते हैं। लेकिन सर अगर हम -2 देंगे तो उसके मतलब अगर माइनस फर्स्ट में गया है तो फिर वो सेकंड में भी तो आएगा ही ना। नहीं, वहाँ पर बाद में हो रहा है ना, ये बाद में कर रहे हैं, अगर ये लाइन पहले होता देन होता ना। और फिर वो वाली स्टेटमेंट लगा दी ना, ऐड ऑल वाली, फिर हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, जिस ऑर्डर में तुम काम करोगे उसी ऑर्डर में होगा। ये है एरे लिस्ट, हो गया, ये लिस्ट फर्स्ट है, दिस इज लिस्ट फर्स्ट है ना। पहले आपका लिस्ट क्या था, ये स्टार्टिंग में, दूसरा जो लिस्ट कॉपी हो गया एड ऑल, तो ये बना, एड ऑल के करने के बाद लिस्ट 1 में हम फिर से चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज होके आ रहा है, लेकिन लिस्ट 2 फिर प्रिंट करोगे तो वो नहीं आना। एक लाइन और लिख लो लिस्ट 2 के लिए, 2 कर दो यहाँ, एक लाइन और लिखो। अब इसमें अपडेट होके नहीं आएगा, देखो ऊपर जी, लिस्ट 2 देखो ये आ रहा ना, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ओके, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऐड ऑल करने के बाद तो आ जाएंगे ना, क्या करने के बाद, ऐड ऑल, फिर से ऐड ऑल करें, दोबारा से ऐड ऑल करना पड़ेगा ना सर, तो वो अलग चीज है ना। देखो अपना लिस्ट को अच्छे से, ठीक है, चले, आप लिख सकते हो इफ यू वांट। ये तो हमने एक ही क्लास में बनाया, अगर दूसरी क्लास में बनाया तो ये हो सकता है, दूसरी एक ही क्लास में, पहले क्लास में हमने देखो पहले तो अभी करते हैं, मैं पैकेज इसलिए पहले लिख दिया था, पैकेज नहीं पाया था साथ, ठीक है, आप जो ले आया उसका गया, दोबारा पैकेज नहीं है।
हो गया? साथ में लिखते भी रहना, के साथ लिख ही रही है ना। हो गया दीपक? चलो वीडियो ले लेना। वीडियो में समझ नहीं आता। हाँ मेरा वीडियो में समझ नहीं आया सर। जो इंटरेक्शन वो होता है ना, यस सर, लाइव में इंटरेक्शन नहीं वैसा अगर सर अगर वहाँ से भी फेस इंटरेक्शन देखना चाहते हो, कोडिंग देखना चाहते हो? नहीं सर, वो इंटरेक्शन आपका फेस का मतलब इंटरेक्शन नहीं मिलेगा है ना, एक्सप्रेशन। या फेस का एक्सप्रेशन भी देखना चाहते हैं कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है। हाँ वो तो होता है, तो वो अलग चीज होता है। वो लगता है वर्चुअल मान लेते कि हमारा टीचर सामने है, लेकिन वो होता नहीं, फीलिंग नहीं आती। हमसे फीलिंग भी नहीं है। बड़े बोरिंग तरह से पढ़ाता है। वो न्यू बॉस्टन है ना, वो तो थोड़े कॉमेडी मजाक के टाइप में पढ़ाते हैं, वो तो बहुत अच्छा लगता है। ओके अब देखो ये चीज मैं डिलीट करता हूँ सारा चीज, ठीक है, कंप्लीट चीज। अब एक और पैकेज बनाते हैं, कौन सा? यहीं पे बनाते हैं कस्टमर के नाम से, राइट? आपका प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। कस्टमर, कस्ट से जो मर रहा है वो होते हैं हमारे कस्टमर। वो इतना क्लास बन गया। हमें पहले पैकेज बनाना, राइट क्लिक किया और पैकेज बनाया, राइट? पैक 2 देता, राइट? माई पैक 2, वहां पैकेज 1 था ना, ये पैकेज 2 बना लिया। पैक 1 था, पैक 2 कर दिया इसे। अब इस वाले पे अब यूजर ले लेते हैं, छोड़ो। अब पैकेज 1 के अंदर में हमारा कौन था? a.java, और पैकेज 2 में कौन है? यूजर, ठीक है ना? अब यूजर के क्या क्या फीचर हो सकता है? इंटीजर टाइप का आईडी ले सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का नेम, ओके, और इतना काम नहीं करने वाले हम, 2-3 बताने वाले हैं। एड्रेस ले लेते हैं, राइट? इतना चीज ले लेते हैं। साथ साथ में जो कस्टमर वाला टेबल है, इसमें सारे यूजर को कस्टमर बनाना है। कैसे करेंगे हम? अब यूजर को इंपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? मेन मेथड हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, राइट? अब ये देखो डिफॉल्ट पैकेज में है, ये किसी पैकेज में नहीं है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम जो क्लास बनाए हैं पैकेज के अंदर में उसे हम एक्सेस करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी दिखाते हैं। अब यूजर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे करेंगे? इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? यूजर माई यूजर, राइट, इक्वल टू न्यू। ये क्या किया हमने? ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। अब आ रहा है इंपोर्ट करने का ऑप्शन। क्यों? अभी देखो मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ उसी पे ध्यान दो। अभी आ रहा है ऑप्शन क्या? इंपोर्ट करने का ऑप्शन। अभी एक थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो इंपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब जाओ यहाँ पे चेक करो, आ रहा है? नहीं, आपको इंपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, इसीलिए क्लास के आगे क्या लगाते हैं? पब्लिक, कि इंटायर द प्रोजेक्ट। कहां पे? प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपका? इंटायर द प्रोजेक्ट। किसी भी पैकेज में जाकर के आपका क्लास अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, अगर आप क्या करो? क्लास को पब्लिक बनाओ, राइट? तो हम बैक टू जाते हैं यूजर क्लास और देन करते हैं पब्लिक। और इंपोर्ट कैसे करेंगे? राइट क्लिक किया, इंपोर्ट,
हमने इंपोर्ट कर लिया, राइट। तो ऐसे पैकेज हम बनाते हैं सर। दूसरा आपने प्रोजेक्ट भी किया था, आपने लिंक जो करा था, हाँ ठीक है, ऐसे हम काम करेंगे, ठीक है। अब यूजर इंपोर्ट हो गया क्लास, अब इसमें ऑब्जेक्ट बन गया, अब बाकी सारा चीज भी एक्सेस कर सकते हो, बट यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। क्यों? तो ये जो मेथड है, सॉरी ये जो वेरिएबल्स हैं, ये पब्लिक नहीं है। अब यहाँ पे जाओ, माई यूजर डॉट, आ रहा है कुछ, उसका कोई फीचर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? पब्लिक लगा लेना चाहिए। हाँ जी, कौन सा मेथड? अभी नेसेसरी नहीं है, अभी नेसेसरी नहीं है ना, अभी हमें नेसेसरी नहीं है। देन डॉट लगाओ, अब आ रहा है आईडी, अब आ रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, उसके जितने भी डाटा टाइप था उसके साथ आपने पब्लिक लगा दिया। ठीक हो ना? ओके। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर दिया, क्या चीज ऐड किया, पहले आईडी रखते हैं 101, देन माई यूजर डॉट नेम इक्वल टू, हंस रहे हो, प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा डॉट, प्रीति हंसती बहुत है ना। हाँ, प्रीति के बारे में लिखते हैं, रुक जाओ। प्रीति डॉट आईडी इक्वल टू 100 पे रखेंगे उल्टा, एंड देन माई यूजर, इसे बार बार यूज करना है ना, डॉट नेम इक्वल टू प्रीति, एंड देन माई यूजर डॉट एड्रेस, है ना प्रीति? क्या नौटंकी है, ठीक है। नहीं आता तक तुम्हें क्या तकलीफ है तुम्हें, अभी से तकलीफ है, देख रहे हो। अब ये सारा चीज हो गया। अब देखो जो यूजर है कौन सा, माई यूजर, ये क्लास हमने बनाया डॉट आईडी 10, एक ही यूजर बनाया, फाइन। तो हमने क्या बनाया, एक यूजर, लेकिन मल्टीपल फील्ड्स रख रहे हैं एक ही। प्रिंट करोगे तो कौन सा मिलेगा, दीपक मिलेगा या प्रीति मिलेगी? दोनों मिलने चाहिए, दोनों मिलेगा, एक ही मिलेगा, क्या होगा, कौन सा, लेटेस्ट, राइट। कैसे चेक करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें क्या भेजते हैं, डॉट आईडी, सिर्फ एक आईडी भेज के देख लेते, राइट। रन करो, जो हमने लास्ट टाइम दिया है वो मिल रहा है, राइट। तो ये तो सही नहीं है ना, 2 ऑब्जेक्ट बना लेंगे, 2 टाइम्स हमें 2 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन हम एक्सेस करेंगे। हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन उतरिए असाइनमेंट हो गया ना, तो क्या हो गया सर, इनके अगर आईडी नाम चेंज किया, अगर 100 ऊपर करते हैं 100 और नीचे कर दें तो भी 100 कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको हटाओ, इससे हमें जरूरत नहीं है। एक यूजर ने अपना सारा डाटा रख दिया, राइट। तो ऐसे हम पैकेज पे काम करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम कहां पे, इसके अंदर माई लिस्ट डॉट, क्या करते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे कस्टमर में बनाए हैं, कौन सा, इन दोनों को, हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहां पे जो एरे लिस्ट बना है माई लिस्ट डॉट, हम क्या करते हैं,
यहाँ पे भेज देते हैं माई यूजर, राइट। और सिमिलरली सेकेंड टाइम क्या कर देंगे, माई यूजर 2। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या भेजोगे, तो क्या मिलेगा, कुछ अजीब चीज है ना, अजीब चीज। इसे क्या कहते हैं, माई यूजर का पहले मिला @ID एंड @, ये अलग अलग चीज है। क्यों क्यों बना, पहले बताओ ना क्यों हुआ ऐसे। जब क्योंकि एक तो वो 3 डाटा थे, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट को हमने लिस्ट में पास कर दिया। अब लिस्ट में वो एक इंडेक्स पे 3 डाटा कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो पास कर दिया ना उसने। वेट ID is ID इक्वल टू कर देता हूँ प्लस ID प्लस नेम इक्वल टू प्लस नेम प्लस पास कर देता हूँ एड्रेस। टू स्ट्रिंग मेथड का कहानी एक दिन बताया था, याद है? तुम्हें कहाँ याद रहेगा? हाँ तुम बताएंगे। अभी देखो क्या मिल रहा है, नल, सबके वैल्यू 0 0 बाकी फिर नल। फॉर्मेट चेंज हो गया ना। ऐसा तुम क्या करोगे, वैल्यू तो डाला ही था ना, तो कुछ ही बना है। वैल्यू कहाँ डाला था, वैल्यू तो मैंने यूजर, वैल्यू तो हमने यूजर वाले में डाला था, कस्टमर वाले में डाला था। हमने तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया दोबारा से, ऐसा नहीं कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने भेज दिया, ऐसा किया था हमने। हमने क्या किया था, इसे बनाना पड़ा था, इसे हटा दो, इसे हटा दो। नो, बात पे आओ। मैं क्या कह रहा हूँ, कहानी से भागो मत। हमने दोबारा से कस्टमर वाले से हट के कहाँ पे बनाया ऑब्जेक्ट, ए में। तो वहां पे डाटा कहाँ से मिलेगा हमें, हमारा अभी ऑब्जेक्ट जो बनाया था, मैं अगर कंट्रोल जेड करता हूँ, ये जो आता है यूजर 1 और यूजर 2, उसमें तो डाटा इनिशियलाइज किए नहीं, तो वो तो नल ही देगा ना। उसके लिए वो डाटा इंपोर्ट नहीं कर सकते। हाउ कैन वी डू, रीजन पहले ये आना चाहिए, पहले प्रॉब्लम है, पहले उसे झेलो, देन उसका सॉल्यूशन निकालो, तो समझ में आएगा। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दो तो क्या होगा, चल करो यूज। अभी आपको दिखा ना, अभी तो कुछ देर पहले आपको वही दिख रहा था कि आईडी नेम एड्रेस दिख रहा था, नहीं ना, सिर्फ हमने कस्टम अपनी लिस्ट में डाल दिया, चला गया, रिट्रीव करे तो हो गया तुम्हारा काम। ये क्या आ रहा है, स्टार्टिंग डे में मैंने बताया था आपको 2 स्ट्रिंग, राइट, तो उसी को मैंने दोबारा क्या किया, ओवरराइड किया। गो टू यूजर टेबल एंड देन चेक, दिस इज अ ओवरराइड मेथड। क्यों ओवरराइड करते हैं, क्योंकि ये जो 2 स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देता है ना। तो हमें अगर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देना है तो हमें खुद का रिटर्न करना है। हमें जो हैशकोड में दे रहा है तो मुझे हैशकोड में नहीं करना है, हमें किसके फॉर्मेट में करना है, खुद के फॉर्मेट में देखना है। तो मैंने खुद के फॉर्मेट में उसे रिटर्न किया है, समझ। मतलब एक क्लास में जाके फिर से हमें सारी वैल्यूज इनपुट करनी होगी। ओके, वेट फॉर द कस्टमर टेबल। अब जो हमने यहां पे जो लिखा, ये यहां पे नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका है, अगर मैं सेटर के यूज करूं, तो दूसरा चीज आ जाएगी, लेकिन मैं पहले इससे दिखा देता हूं आपको, राइट। ये जो हमने फील्ड यहां पे रखा ना, सारा यहां रख दो,
और दोबारा इसे रन करो, आ गया? प्रीति दिख रही है? बड़ा करके देखो, अब तो दिखेगा। हमने रन किया, देन आपका वैल्यू आ रही है ना, तो इसे करेक्ट आ रहा है आपका, नो डाउट। लेकिन सर जो आप पहले कर रहे तो वहां से कॉपी पेस्ट करके सारा हटा के कर करके यहाँ ले आए, तो अब आपको पता चलेगा कि सेटर गेटर मैंने क्यों बताया था। जो हमने दोबारा यहाँ पे जो काम हमने यूजर वाले टेबल में किया ना, अगर मैं इसे हटा दूं, इसे भी हटा दूं, ऊपर देखो, सॉरी, राइट, इसे भी हटा दूं, और जो ये जहां पे था, कहां पे था, कस्टमर में था ना, ये चीज यहां पे रहने दे, तो हम कैसे करेंगे? देर मैंने आपको बताया था सेटर गेटर बनाने के लिए, याद है? वो बेनिफिट अब आएगा आपको। अगर यहाँ पे कस्टमर वाले टेबल में चले, कस्टमर वाले में आपने सेट किया तो वहां पे डायरेक्ट गेट कर सकते हो। कैसे? राइट क्लिक करो, सॉरी इसमें तो ऐसे करते हैं ना, डिफ्रैक्टर में जाते हैं, इनकैप्सुलेट किया फील्ड को, सारे फील्ड को सेटर गेटर बना लिया, हो गया, राइट? देखो जाके देखो, सेटर गेटर बन गया ना सारे। अब क्या करोगे, कस्टमर में गया, ये सारे चीज हटाओ क्योंकि ये रॉन्ग वे है, राइट? वो करते हैं, हम कर सकते हैं, करके दिखाए ना, लेकिन मल्टीपल टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। जो पेज पे जाओगे, अभी हम कौन से पेज पे है, कस्टमर पेज पे। अगर हम दूसरे पेज पे गए, a.java पे, हो सकता है वो हो सकता है यूजर डिटेल पेज हो, क्रेडेंशियल पेज हो, राइट? तो वहां पे कैसे आएगा? तो आप क्या करोगे, ये माई यूजर है ना, ये अपने मेथड को कॉल करेगा। कौन से मेथड को बोलो? माई यूजर डॉट सेट आईडी पहले करते हैं, आईडी 101, राइट? देन सेट क्या, नेम, क्या चीज, रीति देता हूं, एंड वैसे ही माई यूजर डॉट सेट एड्रेस। अब बोला सर क्या क्या कहानी है, वाराणसी? ठीक है, गुड। हमने एक पेज पे किया तो उसको 4 पेज पे सेट कर सकते हैं। हाँ जी, ये बेनिफिट था आपको, कुछ लोगों को समझ में आया भी होगा। हाँ जी, हाँ, मल्टीपल पेजेस पे इसकी सारी डिटेल डाल देंगे और हमें पहले वाला समझ नहीं आया था? पहले वाले में क्या था? इसमें मैंने सेट कर दिया, इस वाले में जाओ, क्या करोगे अभी तुम? ये जो माई यूजर है, जो एक्सेस हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसा कर लेते हैं, यहां पे एक फील्ड बनाते हैं कस्टमर, राइट? जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उसको पहले ऐड करा लेते हैं, राइट? कैसे ऐड कराएंगे? कस्टमर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, या एक लिस्ट वाले बना लो, हाँ, import java डॉट util डॉट array लिस्ट, राइट? सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा, क्या लिस्ट बनाए, ll दे देता हूं इक्वल टू न्यू array लिस्ट, एंड देन ll पे डॉट लगाया, ऐड क्या चीज, माई यूजर, एंड ll डॉट दोनों ऐड हो गया। देन सिमिलरली इसमें जो एरे लिस्ट बनाया है ना, इतना काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। माई लिस्ट डॉट एड ऑल, कौन सा पास करेंगे, ll, समझे? अब ll क्या है, उसे एक्सेस कराना पड़ेगा ना हमें फिर,
या पब्लिक से करना पड़ेगा। ये जो लिस्ट है, हाँ जी, ऑब्जेक्ट पब्लिक नहीं कर ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कैसे होगा? नहीं करेंगे ना ऑब्जेक्ट। ऐसा करते हैं, नहीं इस पे प्रॉब्लम आएगी। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड ऑल। ये ऑब्जेक्ट को पब्लिक नहीं कर सकते ना, नहीं तब फिर हम दूसरे क्लास में कैसे ऐड कर लेंगे। माई लिस्ट डॉट सेट करना पड़ेगा ना। माइल यहाँ से हटाओ, कोई नहीं। माई लिस्ट डॉट से ऐड करते हैं कौन सा, यूजर, राइट। यूजर, कौन सा यूजर था वहां पे, माई यूजर, राइट। माई यूजर यहाँ पे पास करो, डॉट माई, पहले माई यूजर पहले यहाँ बना लो, राइट। जो ऑब्जेक्ट है ना, एक्सेस तो नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्ट इसलिए स्टैटिक बना देते ना, गलती कर दिया, स्टैटिक बना दिया था। एक इंटीजर टाइप ले लो, सबका टाइप अलग अलग। जो माई यूजर है डॉट करेगा गेट आईडी, राइट, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो गेट आईडी, हाँ, तो गेट वन बाई वन करना पड़ेगा आपको। माई लिस्ट डॉट गेट आईडी, तो आईडी आपको इनिशियलाइज हो जाएगा वन बाई वन। हाँ बोलो। सर लिस्ट में जैसे आपने किया था कि आईडी इक्वल टू आईडी फिर नेम इक्वल टू, तो उस फॉर्मेट में नहीं आएगा। कस्टमर को इंपोर्ट नहीं कर सकते एक डॉट से। नहीं कस्टमर को करेंगे नहीं, कस्टमर थोड़ी लेके आएगा। कस्टमर तो एक सिली क्लास है ना, वो कैसे है? सर राइट, तो सर क्लास इंपोर्ट कर सकती है, नहीं, फिर पूरा स्टैटिक रहने दो, वो स्टैटिक के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। सर ये फिर बात तो नहीं आ रही ना कि सेटल डेटा यूज भी किया तो भी उसका ऑब्जेक्ट तो दूसरी क्लास में नहीं आ सकता ना। आ जाएगा, स्टैटिक बनाओ ना, स्टैटिक। स्टैटिक में हाँ, स्टैटिक होगा तो फिर वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। स्टैटिक जाएगा तो वो कहीं भी जा सकता है, स्टैटिक बनाना पड़ेगा फिर। तो ऐसे कर लो, कोई नहीं, शेटर गेटर के थ्रू कर लो डायरेक्ट। अभी क्या करो, सेट गेट कर लिया, लिस्ट को सिर्फ प्रिंट करोगे, क्या करोगे, ऐड कर दिया ना, टू टाइम ऐड कर दिया और डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर लो, ठीक है। और उसके थ्रू जो मैंने करा रहा था स्टैटिक रख लो फिर, और देन करना। यहाँ पे क्या करोगे तुम, एल सर अच्छा जैसे हमने अगर ऑब्जेक्ट कस्टमर में बनाया तो उसको हाँ। कस्टमर में ही प्रिंट कर सकते हैं ना। बिल्कुल, हाँ अगर लेकिन किसी जो और में सेट करना है, मतलब जो गेट हम करते हैं वो चार क्लास में बना तो चारों में गेट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये चीज पहले लिखो, यूजर टेबल, ठीक है। क्या लिखोगे, यूजर। पैकेज किस पैकेज में है, माई पैक 1 में, राइट, 2 में है। सर तो फिर ये दूसरे का यूज नहीं करना है। दूसरी कर रहे हैं, नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, प्रिंट करोगे तो ना दिखेगा सब चीज, नल, जीरो, आईडी, ये सारे तो करना ही पड़ेगा आपको। मतलब सर अगर एक क्लास में अगर हमने सारी डिटेल डाल दी तो उसी क्लास में उसकी मतलब रन कर सकते हैं, वैल्यू आएगी। अगर किसी और में नॉन स्टैटिक बात है। नॉन स्टॉप, हाँ, अगर यहाँ पे सिर्फ लगा देते ना स्टैटिक, हो जाता है, हर वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है। सर तो हम कर सकते हैं स्टैटिक। नहीं तो फिर उधर भी तो करना पड़ेगा ना, दोबारा सा जो इधर की है उधर करना पड़ेगा।
मैसेज वो लग जाएगा ना। हाँ टाइम लगेगा। 3 हो गया ना, 3 बजने वाला। आया दीपक समझ? ये सर ये बस दीपक कौन है? दीपक ट्यूशन पढ़ा है। टू स्ट्रीम बताओ सर। चलते हैं करेक्शन पढ़ाने के लिए। आ जाता है पैकेज। हाँ टू स्ट्रीम बताओ। टू स्ट्रीम बता रखे हैं मैंने, अब दोबारा नहीं बताएंगे। टू स्ट्रीम पहले बता रखे हैं, ऐसे कैसे नहीं बता रखे? बताया ना प्रीति टू स्ट्रीम। हाँ ओवरलोडिंग में, लेकिन हाँ वही पे। जहाँ पे मैंने पूछा था कि यहाँ पे स्ट्रीम करके लीडर वाला नहीं लगेगी वहाँ पर। हाँ याद है मुझे, मैंने बताया था। जल्दी करो, इसके बाद हम लोग करेंगे सेट के आएंगे। तुम लिंक लिस्ट तो कर रखे हो ना? क्या? तुम लिंक लिस्ट कर रखे हो ना? लिंक लिस्ट हाँ स्टाइल में हो गया था। सर सेट में भी शायद ट्री सेट करा दो, सॉर्टेड भी बनाता और हैश कोड का थोड़ा। एक दो एग्जांपल देता हूँ मैं सेट का, ठीक है? उस पर मैप करा दूंगा। मैप क्या करा दूंगा, समझ जाओगे सर। मेन तो मैप है, ये सब तो बस समझाने के लिए था लिस्ट कैसे बनाते हैं। ये कंसेप्ट रहेगा पता, तो वहाँ पे आप मैप कर सकते हो। सर तो हम लिस्ट करवाओगे। हाँ लिस्ट कराऊंगा ना, आप लोग के बैच में, उन लोगों के बैच में करा दिया ना, इसलिए करा, क्योंकि देखो आगे मैं आगे कराऊंगा आपको सेट और मैप कराऊंगा, है ना? फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, इसलिए मैंने एग्जाम्पल इसका देना था। तो ऐसे हम पैकेज पे काम करेंगे, ठीक है? बाकी तुम सेटर गेटर बना लेना है, नीचे कोड नहीं लिखना है, यहाँ तक ही लिखना है आपको। गेट एड्रेस, हाँ रिफ्रैक्टर में जाना है, इनकैप्सुलेट ऑल फील्ड्स, अब सारा जाएंगे ये नीचे वाला। हाँ ये यहाँ से नीचे आपको करना नहीं है, रिफ्रैक्टर में जाकर के और क्या करेंगे, इनकैप्सुलेट ऑल फील्ड्स। हो गया? देन अब चलो कस्टमर वाले टेबल पे। कस्टमर में क्या करोगे आप, इंपोर्ट करोगे और सबका सेग्रीगेटर बना के जो हमने बनाया है यूज हो जाएगा यहाँ। एक बार में पूछ लेगा, ठीक है? करके देखना। यूएसटी कुछ भी नहीं है, प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, इसे हमें ओवरराइड करना होता है। गलती कर दिया, एनआईटी के साइड से काफी टाइम तक खत्म हो गया। एनआईटी के साइड से बात है ना, अभी तक खत्म हो सकते, लेकिन अभी तक जवाब ही समझ नहीं आया। अभी तक मैंने सिर्फ एक मैच में ऐसा किया था। वो मैच चेंज होगी ना? नहीं, उनको जल्दी खत्म करना था। वो पहले एक मैच पर आ गई थी बिंदु में, तो वो स्टार्टिंग पर आई थी और उसमें वो रिजाइन कर दी। मेरे पास टाइम होता नहीं था उस समय। एक टाइम में 2 क्लास लेता था, सोचो इधर वाला क्लास ही चलता था, इधर वाला अपन है नहीं, पहले सामने वाला था, तो इसके जाता था मैं स्लाइड में दिखा के चला जाता था, जैसे स्लाइड से लिखे थे तब नोट चला जाता था। दो क्लास में और जरूर करें, समझ में आना चाहिए। पूरा भी तो ऐसे ही खत्म करना है, खत्म करना है। पूरे लिखते हैं? हाँ प्रीति, इसमें आपको लिखना चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्ट में दिक्कत होगा। अब देखो प्रिंट हम सिर्फ एक को कर रहे हैं ना, एलएल को, लिस्ट को, बाकी सारे प्रिंट हो गया है। हो गया?
सिमिलरली आप लिंक लिस्ट कर सकते हो। स्टैक थोड़ा अलग है। स्टैक में 3 मेथड होते हैं, पॉप, पीक एंड पुश। जल्दी करोगे तो मैं थोड़ा सा स्टैक ही बता दोगे, लिंक लिस्ट सेम करोगे जैसे मैंने बताया था ना, सेम, नो चेंजिंग। लिंक लिस्ट में देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लिंक लिस्ट में का टाइम ज्यादा लगता है इंसर्शन ऑपरेशन में, बाकी सब में ठीक होता है। इंसर्शन और सर्चिंग में 2 जगह इसमें टाइम लगता है। वो हर एक नोड बाय नोड चेक करता है, ठीक है। तो ये जो बाइनरी सर्च करते हैं, बाइनरी सर्च में तो सर 1 2 यूज करते हैं ना, जैसे मान लो नो बाइनरी सर्चिंग नहीं, बाइनरी सर्चिंग का वो लगे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट नहीं जानते हो, एक नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा नोड है। नहीं मैं एरे लिस्ट का पूछ रही हूँ, एरे लिस्ट कैसे सर्च करते हैं? एरे लिस्ट इंडेक्स के बेस पे हो गया। हो गया दीपक? आज दीपक 1 नहीं आया, क्या होगा नेक्स्ट डे इसका? हो गया? कोई और आ गया? ठीक है। जैसे मैंने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बनाया, सारा चीज तुम लिंक लिस्ट में भी करोगे, कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग किसमें है? सिर्फ स्टैक में। हम अब वेक्टर यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? स्टैक। जो आपका रिट्रीवल इंसर्शन जैसे कर रहे थे ना, दोनों के बीच में इंसर्ट करना है, उसमें क्या होगा, पहले वो जाके चेक करेगा, बस टाइम ज्यादा लगता है। आपको दिखेगा ना इसमें कम नहीं, इसलिए यहाँ नहीं दिखना। जैसे बहुत ज्यादा हाँ जी, उसमें क्या हर एक अपने करस्पॉन्डिंग जो डाटा होगा उसे पहले चेक करेगा कि हमें कहाँ पे स्टोर करना है, राइट। जैसे मान लो क्या अभी तुम दोनों के बीच में किसी में स्टोर करना है, हमसे लेकर आओगे, राइट। तो क्या करेगा, पहले इसे भी चेक करेगा, देन आपको भी चेक करेगी, देन वो आगे इंसर्ट होगी। इसमें टाइम लगता है। वो इंडेक्स डायरेक्ट इंडेक्स सर्च नहीं किया वहां पे नहीं जाएगी, जैसे हम एरे लिस्ट में कर देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, बाकी सारा सेम होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट में लिंक लिस्ट 2 तरह के होते हैं ना, सिंगल लिंक लिस्ट, मल्टी लिंक लिस्ट होती है ना, जानते हो ना। तो ये सब इसमें नहीं करना, वो सब C++ में था, हमारे जावा में सिर्फ सिंगल होता है लिंक लिस्ट, राइट। हाँ, लोग इसी में काम कराए खत्म करते हैं, इधर नहीं आते। हाँ, ये आते हैं यूज, ये दो नहीं आते यूज, स्टैक में आते हैं, ठीक है। स्टैक में क्यों आते हैं, इसके पीछे रीजन है, अभी कराऊंगा आपको, ठीक है। कराओ स्टार्ट। एक मैंने बनाया, राइट क्लिक किया, माय डिटेल्स, क्लास का नेम ले लिया, क्या चीज, माय डिटेल्स, राइट। अब इसके अंदर में हम एक स्टैक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम क्या चाहते हैं, जो यूजर टेबल है उसमें ऐसे आए, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। स्टैक कैसा होता है, ऊपर देखो, याद है किसी को? कैसा होता है? ऐसा होता है ना, नीचे से उसका बेस होता है, राइट। हम कोई डाटा डालते हैं, वो चला गया है ना, मान लो मैंने 5 रखा, न्यू डाटा रखा 6 गया, देन 25 गया, ठीक है। अब अगर हमें डिलीट करना होगा 5 को, तो क्या करेंगे, पहले 25 ऐड करना पड़ेगा, फिर से तो फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, जो पहले गया है वो बाद में जाएगा, राइट, लास्ट में। क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट इन लास्ट, फर्स्ट इन लास्ट, राइट। ये चीज ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट हम करेंगे किसमें, मान लो कोई डिटेल है, लास्ट एंड फर्स्ट लिंक और फिलो सेम ही होता है।
मतलब काइंड ऑफ, बट लास्ट इन जो लास्ट गया वो पहले मैंने क्या लिखा था, जो अभी तक उस पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर। फर्स्ट इन लास्ट मुझे स्टैक ना सिखाओ, मैं स्टैक में खुद बिना पढ़े में पास हो गया था। क्या है? फर्स्ट इन लास्ट आउट। बीटेक वालों को बस दो चीज पता हो, स्टैक, ये फॉर्मूला याद हो, FILO या LIF, राइट। कहानी तो वो लिख देगा, सजा देगा अच्छे से, और चाहे वो 20 नंबर का हो चाहे 25 नंबर का हो, पूरा 20 में 20 लेके आएगा। सर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लिख कर आता है। हाँ मेरा शिक्षक में हाँ, बीटेक वाले ये भी कहते हैं कि सिर्फ ना हमें कहानी याद हो, एक वर्ड बता रहे उसको नया नया कहानी हम जोड़ते चलेंगे, चाहे वो 32 पेज का हो उसे हम 40 पेज बना के छोड़ेंगे, है ना। क्वेश्चन में एक वर्ड मिल जाए, कोई एक वर्ड बता दे। आप देखो, छोड़ो कहानी, आते हैं हम कैसे यूज करेंगे। दीपक को देखो कहानी में कितना आगे रहता है। जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक, आगे स्टैक, दोबारा करते हैं, देखो डॉट स्टैक, लिखो स्टैक क्या होता है। पब्लिक क्लास स्टैक एक्सटेंड्स वेक्टर, कर रहा है ना, वेक्टर तो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो लिखो स्टैक क्या करता है, स्टैक इज ए क्लास, पब्लिक क्लास एक्सटेंड्स वेक्टर क्लास। इट रिप्रेजेंट्स, आप यहां से भी लिख सकते हो, द स्टैक क्लास रिप्रेजेंट्स अ है ना, यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिखो। उसके वेक्टर क्लास क्या होता है? ओल्ड प्रोग्रामिंग है सर, उसको एक बात मत करो, उसके कुछ ऑपरेशन है जो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। इट एक्सटेंड क्लास वेक्टर विथ 5 ऑपरेशन, वेक्टर के कुछ ऑपरेशन है जिसे वो यूज करता है। डिटेल में डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हो, पढ़ा लिया तो खत्म हो गया, आया कुछ नहीं। सर बहुत ऊपर से सेकंड, वो बहुत ऊपर से स्टूडेंट का मतलब होता है क्लास में जब तक मेरा क्लियर ना होगा टीचर को मैं जाने नहीं दूंगा। सर बीटेक में क्या होता है? बीटेक में ऐसे होता है सर हम हमारे क्लास के बच्चे ऐसे टीसीएस में असेंशन में नहीं है वो, ठीक है। और मैं भी बताऊं, मेरे में ऐसे नहीं है, ठीक है। एनआईटी में पढ़ाने के लिए आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। अगर जैसे जावा कर रहे हो तो साथ साथ में एंड्रॉइड आना चाहिए, एसक्यूएल डेवलपर, एसक्यूएल, ये सब छूओगे ना तो धुआं निकल जाएंगे। कम से कम 4-5 लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए। एसक्यूएल प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूँ जो सर्वर पे होता है। वो एक ट्रेनर को ना 1,20,000 मिलते हैं क्विंग वगैरह में स्टार्टिंग, ट्रेनर हो जैसे मैं उन लोग कंपनी में होता है तो मिनिमम 1.5 लाख का पैकेज है एसक्यूएल सर्वर। अरे बहुत खतरनाक, मैं वही तो करा था डीबी। तो नहीं, मुझे तो वहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ट्रेनर वहाँ देगा मुझे, लेकिन जब कंपनी में भी इंटर करोगे तो एज ए डीबी होता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। इट एक्सटेंड वेक्टर क्लास विथ 5 ऑपरेशन, ठीक है। कौन कौन सा? पुश पॉप ऑपरेशन, यूजुअल कौन सा है, देखो द यूजुअल हम यूज करेंगे पुश पॉप ऑपरेशन, ठीक है, ये लिखना। ओके ना, एंड पिक। The usual push and pop operations are provided as well as a method to pick at the top of item on the stack. जो टॉप एलिमेंट देखना है कि लास्ट टाइम कौन गया है, जैसे चेक करना है कंपनी का ऑफिस टाइम ऑफ हुआ, लास्ट में कौन बंदा गया है, राइट। तो देखना चाहते हैं हमारे डिपार्टमेंट से लास्ट टाइम में कौन गया, तो कैसे देखेगा, पिक मेथड फॉलो करेंगे, लिस्ट के ऊपर डॉट पिक लगाएगा, वो चेक कर लेगा आज जो लास्ट में गया वो देख लेगा, ठीक है। ये बेनिफिट होता है, बहुत सारे यूजर होते हैं, कैसे देखेगा डेटाबेस को। हो गया, आई थिंक हो गया।
ये पीक मतलब लिंक लिस्ट में आते हैं पीक हो गया स्टैक टैग करवा रहे सर, ये पता नहीं है लेकिन पीक वगैरह पीक पहली बार सुना है पीक पुश सुने हो, उससे सुना है। पॉप सुने हो, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में पुश होता है, एक में बाहर निकालते हैं। किसमें अंदर डालते हैं? पुश में और पॉप में? बाहर निकालते हैं। पीक में क्या होता है? तो पुश करते जाएंगे, लास्ट एलिमेंट देखेंगे, लास्ट टाइम मैंने किससे इंटर किया है। जैसे मान लो कि ज्यादा तेज है, वो डालते चला गया, उसे याद ही नहीं है और काम छोड़ दिया बीच में, और वो उसे ध्यान ही नहीं कि मैं लास्ट टाइम मैंने क्या इंटर किया है। तो क्या चेक करेगा? डॉट पीक, उससे पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम मैंने क्या इंटर किया। राइट, स्टैक ले लिया। ये सारे वेक्टर के मेथड थे जिसमें से 3 मेथड हम यूज करेंगे। राइट, स्टैक माई स्टैक ले लेता हूँ। राइट, इक्वल टू न्यू स्टैक, और क्या करेंगे? माई स्टैक डॉट, अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। स्टैक का जो अपना है वो यूज करेंगे, दैट इज ये 3 है। राइट, देखो सारे मेथड क्या है? सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड होता है एट अ टाइम एक ही डाटा इंटर करोगे। देख लो कहीं पे, दोबारा बताना ना। सिंक्रोनाइज कीवर्ड हम किसे यूज करते हैं? एट अ टाइम एक ही डाटा अब जब इंटर करना हो, एक ही ऑब्जेक्ट भेजना हो, तो हम क्या करेंगे? सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करेंगे। ऐसे समझो, फॉर द सिंगल ऑब्जेक्ट और डाटा, फॉर द सिंगल डेटा और ऑब्जेक्ट, any operations, retrieval, searching, deletion, either one, either searching, deletion or हाँ, आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, उसमें से अगर आपको चाहिए कि डिलीट करना है तो एट ए टाइम एक ही डिलीट करोगे। सर्च करना है तो एट ए टाइम एक ही सर्च करोगे। ठीक है, पुश करना है तो एट ए टाइम एक ही पुश करेंगे, ऐड करेंगे। ये चीज होता है जैसे irctc.com, एट ए टाइम एक यूजर एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर फिगर नहीं कर सकता है। राइट, 1 नैनो सेकेंड टाइम पे जाता है। ये नहीं कि 10 बजे पे इतना सारे यूजर का कर गया, नहीं, वो नैनो सेकेंड में देखा जाता है। जब आप मल्टी थ्रेडिंग कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा, बहुत अच्छे लेवल का। टेंशन हो, मैं वीडियो ले दूंगा। ठीक है, पुश कर दिया हमने। क्या कर दिया? पुश 101 डाला पहले, देन माई स्टैक डॉट पुश, अभी मैं फिर पुश कर रहा हूं 102, लिखते भी रहना माई स्टैक डॉट पुश। क्या डाले? 103। अब देखो ये डाटा मैंने इंटर कर दिया। अब मुझे डालते डालते मुझे चेक करना है कि माई स्टैक पे मैंने लास्ट टाइम क्या डाला था। क्या करेंगे? पीक। राइट, और ये कहां पे देखेंगे? system.out.println के अंदर में। ओके है, अब चेक करो, जो लास्ट एलिमेंट आपने डाला ना वो दिखेगा। क्या डाला हमने? 103, वो दिखाया आपको। चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, कुछ भी डाटा आप डाल सकते हो। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट। अगर आप चाहते हो किसी का नाम इंटर करना इसी में, स्टैक क्या चीज? पुश, मैं अपना नाम डालता हूं हिरन। ठीक है, अब लास्ट टाइम कौन मिलेगा? मिल गया। अब एक चीज और नया चीज बता देता हूँ, साथ साथ में जेनेरिक्स लिखो पहले। जेनेरिक्स अगर आप चाहते हो, जैसे मेरा अभी एरे लिस्ट का आया ना, वैसे आप लिंक लिस्ट करना मेरे एमआर सेशन में। तो मैं एमआर सेशन करेंगे नेक्स्ट डे, तो उस समय जब बैठना तो मेरे सामने आप लिंक लिस्ट कर लेना,
किसी को मन होगा तो वेक्टर करना तो वेक्टर कर लेना, ये सब जरूरत कीजिए नहीं, फिर भी अगर चाहते हो करना तो कर लेना, ठीक है बैठ के। However, एरो लिस्ट या स्टैक की मैं बात करता हूँ, अगर आप चाहते हो कि हमारा जो लिस्ट बन के आ रहा है उसमें एट ए टाइम एक ही टाइप का डाटा रखना है, या तो मैं नेम रखूं किसी का, चाहे जो भी इंटीजर टाइप है, राइट, वो चीज रखना है, मतलब कैटेगराइज करते हैं कि जब भी डालना है इसमें तो एक सिंगल टाइप ही डालना है। जैसे आप स्ट्रिंग डालना है तो स्ट्रिंग टाइप, या इंटीजर डालना तो इंटीजर टाइप। अभी आप क्या करना चाहते हैं बोलो, स्ट्रिंग या इंटीजर? स्ट्रिंग। चलो लोगों का डिमांड है ना, पूरा करना पड़ेगा, स्ट्रिंग। और यहाँ पे क्या कर देंगे, अब देखो बाकी जहां पे स्ट्रिंग है वहां ठीक है, बाकी जगह एरर आ रही है ना, इन तीनों के पास एरर आ रही है, ये आराम से बैठा है स्माइली के साथ। अब इसे क्या करेंगे, हटाएंगे, बाकी वैसे ही पास कर देते हैं। ऐसे वो डाटाबेस में चला जाएगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। लास्ट टाइम मैंने क्या डाला, हीरा 0, राइट, वैसे चला गया, ठीक है। ऐसे अगर हमें रिमूव करना होगा तो क्या करेंगे, कहां पे करेंगे, पॉप डॉट पॉप, अबे डिलीट हो जाएगा। जो लास्ट टाइम मैंने इंटर किया है ना वो डिलीट हो जाएगा, अब पूरा स्टैक आपको दिखेगा, राइट। ये तीनों मेथड था वो मैंने आपको करा दिया। अगर इंटीजर टाइप करना है रावलपिंडी बना रखी है, कोई नहीं, मैं वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है, बैंड करके दोबारा देख लेना अच्छे से, हेडफोन लगा लेना, फोन निकाल लेना, मैं पर बैठ जाना, देखते हुए खत्म हो जाएगा। जब कोई पढ़ने वाला आता है ना उसके लिए बहुत ज्यादा पड़ता है। हाँ नहीं पढ़ने वाला है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे में मैं कितना भी चिल्लाऊंगा वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब पढ़ने वाला होता है तो उसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है। अभी मैं समझ कि सब भाव बढ़ाती है, ठीक है, पढ़ना है फिर नहीं समझ में आया, गुड। सर stack.pop में हम जैसे अभी हाँ अभी सुनो, जिसे हम बोलते हैं जेनेरिक्स, आपने टाइप डिफाइन कर दिया कि जब भी टाइप लेगा हमारा लिस्ट में तो क्या जाएगा, स्ट्रिंग। अदरवाइज अगर इंटीजर लेना है तो हम वहां पे इंटीजर भेज देंगे, है ना। हाँ ये मत कहना कि सब दोनों भेजना है, तो उसके लिए हम जाएंगे मैप में, राइट। हाँ लास्ट टाइम कुछ लास्ट टाइम मैंने ना हंसते हंसते मैं ध्यान नहीं था, मैं हंसते हंसते स्टार्ट कर दिया था, बीच में क्या के नहीं कर सकते। जेनिक्स आया था जावा 1.5 5th वर्जन में जावा में आया, कोई पूछे तो बता दो, जेनिक्स कब आया था 1.5 में। बंद करें सर, ये .pop अगर यहाँ पे डाल दिया क्या चीज, एक मिनट, इंटीजर तो ऐसे डालोगे, यहाँ पे कर देते फिर, अब सब एरर आ गया, क्या डाले, अब क्या डाले, ठीक है हो गया। अब लास्ट टाइम कौन डिलीट होगा, 1 हाँ देख रहे, ये टाइप डिक्लेयर हो गया, सिर्फ यहाँ चेंज करना है। अब इसमें तुम डालोगे जैसे 1 और 1 की जगह पे मैं डालता हूँ अपना नाम, तो वहां पे क्या आएगा, एरर आएगा, आ रहा है ना। यहाँ पे एरर पे जाके देखोगे तब बताएगा आपको, बोलेगा कि इनकम्पेटिबल टाइप्स ए स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, ओके है ना, हो गया। हेलो ट्रिपल 1 नहीं आया क्योंकि मैंने इसे पॉप कर दिया ना, देखो जाके पुश करते करते आए यहाँ पे पॉप कर दिया,
यहाँ पे अगर पिक लगा देते तो क्या होता है, लास्ट एलिमेंट मिल जाता है ना। सिमिलरली सारा चीज वैसे ही होता है। तो ये था आपका स्टैक। और अगर अब 1 को हमको निकालना है तो पहले 111 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, फिर 1 को निकालेंगे। हाँ जी, तो सर उसके 3 बार लगाना पड़ेगा। हाँ हो गया ना। अब क्या कह रहे थे आप, बोलो फिर से। वो मतलब हमको 2 को निकालना है तो हमको 1 निकालना है, फिर 2 निकालना है, फिर 1। हाँ सुनो वेस्ट, गुड। अगर मान लो कि इसमें से हमें 1 को डिलीट मारना है, राइट, तो 2 टाइम्स आपको पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सोचोगे डायरेक्ट मैं उसे पास कर दूं तो ऐसा नहीं होना। हाँ, अगर ऐसा कुछ काम करना है तो अरे लिस्ट में जाओगे, राइट, 12 बचिए, ठीक है। ऐसे हम काम करेंगे, गुड। और कुछ ये मत कहना कि हाँ ये जो सर पॉप हटाओ 12 से पहले पुश करना है नीचे से, तो नहीं होगा, वो लास्ट में जाके इंसर्ट होगा, ठीक है। अब हम करते क्या चीज, सेट। ये नहीं होगा जो आपने स्टैक इंटीजर जो आपने जेनरिक से ना, तो ये हमारा सिर्फ स्टैक में होता है या और कहीं पर? सब जगह, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, सब जगह हम यूज कर सकते हैं, ओके, सारे जगह। अब नया बनाओ क्लास। इसका वैसे यूज क्या होता है? किसका? इसका यूज तो बस ऐसे है कि हमने सिर्फ इसमें स्ट्रिंग। सर आपका क्लाइंट बोल दिया, कंडीशन दे दिया कि जब भी लिस्ट बनाना है तो कैसा बनाना है, एक स्पेसिफिक टाइप में। तो मतलब वो नहीं। अब हम करते हैं स्टैक, सॉरी सेट। सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा, क्या चीज, नेक्स्ट डे अच्छे से बैठ के करना मेरे साथ। चेक करा देता हूँ, ये क्यों छोड़ देंगे, जब मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है। हम क्या भेज देते हैं, वीडियो आप लोगों को यूटिल में जाना है ना, यूटिल सेट के अंदर में क्या कहते हैं, सॉर्टेड सेट की हमारा इंटरफेस है, राइट। तो हाँ, इसके अंदर क्या आते हैं, सॉर्टेड सेट इंटरफेस। इट मीन्स हम इसे भी यूज नहीं कर सकते हैं। देन दैट्स इट, रीसेट है, रीसेट। देखो ऊपर देखो, ऊपर देख सकते हो आप, अभी आपको आपके सामने आ रखा है, देखो सिंटेक्स, ये आपका क्या है, सॉर्टेड सेट इंटरफेस है ना, क्लास नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे, सिंपल। देन है आपका ट्री सेट डॉट ट्री सेट, ये हमारा क्या है, क्लास। ट्री सेट इज अ क्लास, तो आप ये यूज करोगे ट्री सेट को, ठीक है। ये बोल ट्री सेट। अभी हम यूज कर रहे हैं ट्री सेट, हाँ बोलो। पहला लिखा सॉर्टेड सेट इज इंटरफेस, इसमें दूसरा है क्या चीज, ट्री सेट। ट्री सेट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स ओके। देन सिमिलरली सेट बनाओगे, माई सेट, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके साथ आप क्या करोगे, डॉट लगाओगे, क्या चीज, ऐड करना है, हीरा मैंने डाल दिया। देन माई सेट डॉट, दोबारा मैंने अपना नाम डाला इसमें, अभी नहीं डालते, क्या नौटंकी है, यहाँ पे दीपक ऐसे करके मैं लिस्ट में डालते चला गया, ठीक है।
सेकेंड टाइम 2 टाइम्स में फिर इसे मैं डाल रहा हूँ दोनों को, हो गया, और भी डाल रहा हूँ इतना टाइम, और फिर प्रिंट कर रहा हूँ system.out.print। क्या करेंगे, माई सेट। अब रन करो, इसमें डुप्लीकेट नहीं आएगा, राइट। तो मैं जब कितना टाइम भी कर दूं, आपने डुप्लीकेट डाला तो नहीं आया, ओके है ना, चाहे आप कितना टाइम क्यों ना डालो। जहां डुप्लीकेट ना, जहां आपको बोला जाए कि आपके लिस्ट के अंदर में डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, कंडीशन लगा दो, तो कोई डुप्लीकेट एंट्री कर भी दिया ना फिर भी वो नहीं लेगा। जैसे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, उसका जब फॉर्म सबमिशन होता है, आईडी सब मान लो कि इसने नाम चेंज करके भेज दिया, आईडी सेम, एड्रेस सेम है, तो एड्रेस सेम, सॉरी एड्रेस नहीं, आईडी सेम नहीं होना चाहिए, डाटा इसमें नहीं जाएगा, सिंपल, उसका कॉल लेटर ही नहीं जाएगा। हाँ बोलो। और इसको भी वर्टिकल में कर सकते हैं, जैसे ये ऑन सारा वैसे ही कर सकते हैं, इंडेक्स पास कर देंगे, फिर कर देंगे। लेकिन कंडीशन है कि कब कौन आएगा कोई पता नहीं, हो सकता है एच पहले आया, बी पहले आया, ऑटोमेटिक सॉर्टेड हो जाएगा, वो अल्फाबेटिकली सॉर्टेड हो सकता है। अगर हम यूज कर ले क्या चीज, सॉर्टेड सेट इंटरफेस, एक बार करके देखेंगे, क्या करके देखें, वही सॉर्टेड वो वर्टिकली वाला। पहले दीपक आया था, मैंने पहले कौन भेजा था, किया आ रहा है दीपक, गलत है ना, वो तो अल्फाबेटिकली आ रहा है। हाँ, क्योंकि ऑटोमेटिक सॉर्टेड हो गया, राइट। सॉर्टेड इंटरफेस को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। देखो यहाँ पे पहले गिरा गया, फिर भी दीपक आ रहा है ना, ओके। नेक्स्ट टाइम सारा कुछ डाल सकते हैं, वो इंटीजर के फॉर्म में जाएगा, 401 पहले आया है, उससे पहले अगर कुछ गया होगा 99 या 100 गया होगा तो वो पहले लिखेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑर्डर में लिखिए, क्यू में क्या होता है, स्टैक कर लिया हो ना, क्यू भी आ जाएगा। क्यू में क्या होता है, जो फर्स्ट गया है वो फर्स्ट हम आउट कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक सेम होता है, वो कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, वो प्रायोरिटी की बेस होता है ना। चलो गुड, वो 5 प्रॉपर्टी है, कर लेना, प्रॉब्लम आएगा तो बता देना मुझे। हाँ यार एमआर में कल तो नहीं आओगे, हाँ कल आओगे तो कल एमआर में कर लेना बैठ में उसे, मल्टी थ्रेडिंग चलो मैं वीडियो भेजूंगा, देखते हैं। तो वही ना कि मैंने स्टार्ट कर दिया मल्टी थ्रेडिंग, फिर वो आधे पेज छूटेगा, फिर बैठे ना सब भूल जाओगे, उससे रिलेटेड भी आपके सारे वीडियोस भेज दीजिए। ओके हो गया ये, अब क्या करेंगे, वो वेक्टर कहते ना, ये वो 5 चीज एक बार में करना, वही सेम चीज है, पुश पॉप पिक होगा, 2 एक्स्ट्रा होगा। मीटिंग वाला बुक खोल के देख सकते हो, कौन सा बुक, बीटेक का जो बुक होगा ना तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर का, खोल के देख सकते हो। देन एक करा देता हूँ मैप, देखिए रहने दो, अब है ज्यादा ओके गुड। नेक्स्ट टाइम यहाँ उस पर कुछ नहीं होगा, पुट यूज करोगे, राइट, ऐसे मैप, हाँ जो भी मैप है ना सुन लो, हैज मैप, एक वीडियो थोड़ा सा देख लो, 5 मिनट है, थोड़ा सा और खेल लो, आएगा, कोई नहीं आएगा, दोबारा मैं आपको एमआर में करा दूंगा, ठीक है, कोई नहीं, दोबारा एमआर में मैं करा दूंगा। अच्छा है, ओवरलोड हो रहा है। हैज मैप देखो, हैज मैप हमारा क्या है, क्लास है, एक्सटेंड कर रहा है किसे, मैप इंटरफेस को कर रहा है ना, हाँ जी, मैप इंटरफेस सबसे अलग है, वो कलेक्शन के अंदर में नहीं आता, ठीक है। अब मैप में हम कैसे करेंगे, देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क अलग है, मैप इंटरफेस अलग है, वो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर में नहीं आता, वो अलग है, पूरा अलग है। जिसमें क्या हो, हिस्ट्री जो ग्राफ बताया है सामने बोर्ड पे है, इससे वो पूरा डिफरेंट है वो, राइट।
तो उसे यूज नहीं करना। हम यहाँ पे करते हैं मैप क्या है, यहाँ पे देता हूँ माई मैप। जो माई मैप है, माई मैप डॉट लगेगा तो उसमें मेथड कौन सा आएगा, पुट आएगा, राइट। देखो पुट ऑल करोगे ना तो पहला जो मैप बना हुआ है सारा चूज किया जाएगा। इसमें हम क्यों करते हैं, इसमें की या वैल्यू होता है। जैसे मैं अपना रोल नंबर डाला और नेम डाला, राइट। जैसे देखो पुट किया पहले तो सब क्या हुआ बोलो, डिक्शनरी में वैसे करते थे ना। हाँ डिक्शनरी जैसे लाइक दैट। हाँ देखो पहले क्या है, दो चीज भेजेंगे, की ऑब्जेक्ट का की, दूसरा वैल्यू। जैसे की हो गया क्या 101, मेरा रोल नंबर क्या है 101, राइट। हमारा कुछ ना कुछ नेम होगा, मार्क्स होगा, कुछ भी हो सकता है रिजल्ट में। आप क्या करते हो, तो सर्चिंग सबसे बेस्ट जो आज तक निकली है वो है आपका हैजिंग। इसीलिए आपको क्या करो, हैज मैप करा लो ना। हाँ हैजिंग इज द बेस्ट चॉइस फॉर सर्चिंग, राइट। क्योंकि हम जब भी सर्च करेंगे तो आईडी के बेस पे करेंगे, प्राइमरी की के बेस पे, ठीक है। भाई जब प्राइमरी की होगा आपका की होगा, ऑब्जेक्ट का की, राइट। और वैल्यू कुछ भी, वैल्यू डुप्लीकेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपके क्लास के एक क्लास में दीपक 1 दीपक 2 है, राइट। हमने नाम रखा है ना दीपक 1 दीपक 2, लेकिन इसके घर वाले का सुनेंगे कि हमारे बच्चे को दीपक 1 दीपक 2 पे किए हैं सर, तो क्या करेंगे मेरा हाल, राइट। तो करते हैं 101 दे दिया, यहाँ पे दीपक भेज दिया। अभी और मजा आएगा तुम लोगों को। देखो इसका नाम कैसे मैं दुर्घटना बिताता हूँ। ठीक है, हंसना मत कोई। और कोई नाम बनेगा तो बताओ। आज से करके हम जाएंगे, ठीक है। अब हम माई मैप को भेजो, यहाँ पे माई मैप रन करो। एक और नाम था मैं भूल गया, है ना। आपको ऐसे दिखेगा, दीपू दीपाली बहुत सारे आएंगे तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। आपको की में 101 पे दीपक, 102 पे दीपिका, ऐसे करके वाइंड। सर तो इस वजह से जो टाइपकास्टिंग करते हैं सर्चिंग इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग देंगे ना, तो इसका मतलब है की में हम लोग सिर्फ इंटीजर में पाएंगे। और बहुत लड़की बहुत बोल रही है। अब यहाँ पे 104 पे दीपक को दोबारा में एंट्री किया, राइट। तो क्या होगा, डुप्लीकेसी नहीं हुई सर। अलग होगी ना। हाँ ये अलग होगा, ये दीपक अलग होगा। क्या बोलेंगे, दीपक रोल नंबर 104 वाला, ऐसे बोलेंगे, है ना। रोल नंबर दीपक 1 और 2 नहीं आएगा, 104 वाला बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम काम करेंगे। दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर सर्चिंग। जैसे सर्च करेंगे कैसे करेंगे, डॉट लगाया और क्या नाम था उसका, गेट की। देखो अब की आ रहा है ना, गेट ऑब्जेक्ट की, सिर्फ की भेजना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का की भेजना पड़ेगा। तो नाम से सर्च करेंगे। हाँ नाम से कभी नहीं कर सकते। अगर मैं 103 भेजा तो हमें क्या मिलना चाहिए, दीपा, सिर्फ नेम मिलेगा, मिला। अगर मैं इंडेक्स भेज दिया कौन सा 1, तो क्या मिलेगा, दीपक। ऐसे वो सर्चिंग होगा। ये सर्चिंग के लिए बेस्ट चॉइस यही है। तो मैं जब भी प्रोजेक्ट बनाने की बोलूँ, जहाँ तक सर्च करना है ना प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का आईडी हो, प्रोडक्ट का नेम हो, क्योंकि हो सकता है आपको एक प्रोडक्ट का दो नाम भी हो सकता है। राइस है ना, होता है ना। कभी कोलिजन नहीं होता, नहीं होगा सर, ये यूनिक है ना 10, ये तो यूनिक है। दोबारा 101 रख के देखो, एरर आएंगे आपको, नहीं कर सकते। दीपक को अगेन रखा मैंने, लेकिन आईडी सेम है, वो नहीं जाएगा, दोबारा नहीं दिखेगा आप टेबल में। सॉरी, यहाँ पे ये हटा दो। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा फिर दोबारा 104 के बाद दोबारा कोई आया नहीं, आया ना, क्योंकि प्राइमरी की सेम हो गई ना। 101 में अगर नेम चेंज कर दे तो फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी नहीं दीपाली कर दो ना, दीपाली, फिर भी नहीं आएगा। कोई भी नहीं है, आईडी तो वो नहीं आएगा ना। नहीं तो फिर वो चेंज हो गया। हाँ चेंज अपडेट हो गया ना, वो चीज अपडेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अपडेट। वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन वो चीज नहीं होगा, ठीक है। न्यू एंट्री नहीं बनेगी, हाँ वो अपडेट होगा, मतलब प्रीवियस वाले पे ये वाला होगा ओवरराइट। हाँ
इस कंडीशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी देना तो की वैल्यू की देना, पहले की देन वैल्यू, दूसरा की देन वैल्यू, दूसरा की और वैल्यू। ठीक है, आदत है ना बोर्ड पे मारने का, मैंने हाथ ऐसे नहीं घड़ी तो लग रहा है। कौन अरमानी का घड़ी है ना? नहीं लैपटॉप बंद नहीं कर रहा हूँ, चार्जर निकाल दे रहा हूँ ना। तो आपको की मैप हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, बाकी चीज जो भी होगा देखेंगे, इंडिविजुअल जो भी अच्छी चीज होगा मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है। हाँ वो लैब में करोगे ना, सब चीज अगर मेरे छोड़ोगे लैब के लिए क्या बचेगा? जो वो चीजें मैं बोल रही थी जेनेरिक्स का, इसमें उसमें वही है ना कि अगर इंटीजर वगैरह डाल दिया, कॉमा स्ट्रिंग डाल दिया, तो जो की है उसमें इंटीजर ही डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, कन्वर्ट करो ना, कन्वर्जन ही तो करते हैं। किससे? कन्वर्जन करने के लिए भी तो हम यूज कर सकते हैं। हाँ वेट करो, नहीं आ गया ना, आ गए। ओके चलो वो लोग तो हो ही रहे हैं, तुम भी हो रहे हो कि छोड़ दो सर, छोड़ दो सर। अब तो आनी पैनी में तो सैटरडे संडे आओगे ना, अब सैटरडे संडे तो फिर 3:30 कंफर्म करा देंगे। टाइम नहीं है ऐसे कैसे बोलेंगे टाइम? नहीं सर, मैं सैटरडे टाइमिंग बता दूंगा आपको। सर सैटरडे को कल तो 1:30 होगा, सैटरडे को ठीक है 4 तुम्हारा उसी टाइम है, तुम्हारा वैसे टाइम है, 1:30 के बाद है। सेम टाइम तुम्हारा, सेम टाइम है तुम्हारा, सेम टाइम है, तुम इसी बैच में हो ना? हाँ मेरा इसी बैच में, तुम्हारा बैच सेम है, तुम्हारा बैच सेम है, पहले मेरा बैच वो था, तुम लोगों का बैच मैंने सेम है, शिफ्टेड इन दिस बैच में अगेन तुम्हारा इसका बैच ठीक है। 4:30 कौन सा पहले तुम्हारा? सर कभी 3:30 ज्यादा, कभी 4:30। नहीं 3:30 रखो, आगे मैं प्रैक्टिस करना, बाकी ये जब आएगी तो क्लास में लेक्चर लेंगे। ठीक है, सैटरडे को 2:30 बजे के बाद ही अब करना। कराओ बात, जो जिसका टाइम है उसी में आओ। नहीं मेरे को 2:30 बजे के बाद करना, मैं कॉलेज में। ओके कन्वर्जन बता दीजिए सर तो फिर क्या कन्वर्जन बता दे जो भी आप बोल रहे थे कन्वर्जन। नेक्स्ट टाइम। चलो बाय, सी यू।